घटना हमारे बस में नहीं है, हमारे काबू में नहीं है। ये प्रकृति द्वारा घटनाएं होती है। साथियों, घटना घट जाए, चाहे जो भी घटना आए मेरे जीवन काल में, उस पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारी होती है। प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी कि तुरंत राजपाट और तुरंत हो सकता था कि रोती, बिलखती, चिल्लाती, चीखती, ये बार बार कहती कि हे ईश्वर, आपने मेरे साथ क्या कर दिया, ये कौन सी अनहोनी कर दी। अगर नेगेटिव प्रतिक्रिया करते तो रिजल्ट भी नेगेटिव आता। लेकिन साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश कुमार आप सबका जोरदार स्वागत, अभिनंदन कर रहा हूं। आज बिल्कुल यूनिक वीडियो बना रहा हूं, बिल्कुल यूनिक विषय के साथ आपके बीच में आ रहा हूं। और साथियों, ये वीडियो में इतना दमखम है कि आप पूरे उत्साह से साथ दिए और अंत तक साथ दिए तो विश्वास करिएगा कि आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। साथियों, विषय पे आपको लेकर चलता हूं। सफल होना आपको लगता होगा या आपके कान में दुनिया कहती होगी कि बहुत ही कठिन कार्य है। पर साथियों, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं जो बोलूंगा उस पे मुझे आप ताली देंगे या गाली देंगे, इस बात की परवाह नहीं करता हूं। लेकिन यथार्थ जो है, मैं पूरे विश्वास के साथ आपके बीच में रखना चाहता हूं कि सफल होना यह दाहिने हाथ का खेल नहीं, बल्कि बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल होशो हवास में बोल रहा हूं कि सफल होना दाहिने हाथ का खेल नहीं, बल्कि बाएं हाथ का खेल है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मैं आपको एक वैसा सूत्र दे रहा हूं, सफलता का सूत्र दे रहा हूं, जिस पे मजबूती से विश्वास करते हुए आपका जीवन चला तो आपके जीवन में अद्भुत परिणाम आएगा और आप जीवन में कमाल कर जाएंगे। साथियों, उप सूत्र में आपके बीच में अद्वितीय सूत्र रखने का प्रयास कर रहा हूं। घटना हमारे जीवन में होती है। घ जोड़ प बराबर प। इसको आप याद कर लेंगे। एक बार पुनः दोहराता हूं। घ जोड़ प बराबर प मतलब घटना जोड़ प्रतिक्रिया बराबर परिणाम। घटना हमारे बस में नहीं है, हमारे काबू में नहीं है। यह प्रकृति द्वारा घटनाएं होती हैं। जिस प्रकार क्रिकेट आप खेलते होंगे तो उधर से बॉलर बॉलिंग करता है, किस प्रकार से बॉल देगा वो तो मेरे बस में नहीं है, वो बल्लेबाज के बस में नहीं है। है क्या? आप क्रिकेट खेले हैं या नहीं खेले होंगे तो महसूस करिए। बॉल कौन सा आएगा ये आपके बस में नहीं है। शॉट कौन सा सेलेक्ट करेंगे ये बिल्कुल आप ही के बस में है। और उसी बॉल पे कोई आउट हो जाता है तो कोई छक्का लगा देता है। साथियों, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी घटनाएं घटती हैं। घटनाएं हमारे बस में नहीं हैं। कोई रोता है तो कोई उस पे प्रसन्नचित होकर उसका सामना करता है और दोनों के रिजल्ट में अंतर आता है। साथियों, घटना घट जाए, चाहे जो भी घटना आए मेरे जीवन काल में, उस पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारी होती है। प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी तो निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक होगा। प्रतिक्रिया नकारात्मक होगी तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिणाम नकारात्मक होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए भगवान राम के जीवन काल को देखते हैं। तुरंत तैयारी थी, राज्याभिषेक का पूरा राजपाट मिलने वाला था, राजा बनने वाले थे। समय बदलता है, समय का चक्र बदलता है, घटना इतना तेजी से बदलती है। तुरंत निर्णय बदल गया और निर्णय ये आ गया कि अब आपको 14 साल वनगमन करना है, और वो भी राजकुमार के वेशभूषा में नहीं बल्कि सन्यासी के वेशभूषा में। इस पे भगवान श्री राम की प्रतिक्रिया आप ध्यान से देखे होंगे। कोई हलचल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं,
कोई मन में दुख नहीं, हर्षोल्लास के साथ उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। यह भगवान राम की प्रतिक्रिया थी, और प्रतिक्रिया जब सकारात्मक हुई तो रिजल्ट भी वनगमन के बाद सकारात्मक आया, और उनके नाम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का टैग लग गया। साथियों, यह अगर प्रतिक्रिया नकारात्मक होती, अगर हम मानव, साधारण मानव के साथ ऐसा होता कि तुरंत राजपाट और तुरंत उसको बदल के ये हो जाता कि जाइए 14 साल वन में बिताइए, तो हम पलट के पूछते कि आप कौन होते हैं हमें वन में भेजने वाले। हमारी प्रतिक्रिया नकारात्मक होती, हमारे जीवन में परिणाम भी नकारात्मक आता। इसी प्रकार से चलती ट्रेन से एक वैसी महिला को उठाकर लोगों ने फेंक दिया, जिसका नाम आज बहुत ही आदर से लिया जाता है, और मोटिवेशन की जगत की जीती जागती वो महिला है अरुणिमा सिन्हा, जिनको चलती ट्रेन से लोगों ने फेंक दिया, एक पांव गंवाई, बैकबोन में अनेक फ्रैक्चर हुए। इस पे उनकी प्रतिक्रिया उनके बस में थी। प्रतिक्रिया हो सकता था कि रोती, बिलखती, चिल्लाती, चीखती, ये बार बार कहती कि हे ईश्वर, आपने मेरे साथ क्या कर दिया, ये कौन सी अनहोनी कर दी। ये भी एक प्रतिक्रिया हो सकती थी, लेकिन जस्ट इसके रिवर्स, इसके उल्टा प्रतिक्रिया उन्होंने किया, और उन्होंने ये तय किया कि अब तो मैं वो करूंगी जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। साथियों, रिजल्ट आज आपके और हमारे बीच उपस्थित है। एक पांव से माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का अप्रत्याशित परिणाम उनके साथ, और आज पद्म श्री अरुणिमा सिन्हा हो गई। अगर प्रतिक्रिया नकारात्मक होती तो निश्चित रूप से परिणाम भी उनके जीवन में नकारात्मक आता, लेकिन प्रतिक्रिया बिल्कुल ही सकारात्मक थी कि मुझे अब वो करना है जो किसी ने नहीं किया होगा, तो दुनिया में, तो उनके जीवन में भी वैसा ही रिजल्ट आ गया। इतना ही नहीं साथियों, ऐसे कई एक घटनाएं और कई एक उदाहरण भरे पड़े हैं, इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं कि घटना तो घटी है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया सकारात्मक हुआ है तो रिजल्ट सकारात्मक आया है, परिणाम सकारात्मक आया है। थॉमस अल्वा एडिसन साहब को आप देख लीजिए, उनकी पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, पूरे जीवन की कमाई जल के राख हो गई। उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी कि मेरे जीवन में मैं जितनी गलतियां किया हूं सब जल के राख हो गई, और पुनः उसके बाद उससे बड़े और विशाल फैक्ट्री का निर्माण कर लेते हैं। अगर उस पर रोते, बिलखते, चिल्लाते, अगर नेगेटिव प्रतिक्रिया करते तो रिजल्ट भी नेगेटिव आता, लेकिन प्रतिक्रिया सकारात्मक रही, परिणाम सकारात्मक आया। इसीलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, घटनाएं आपके जीवन में कोई भी घट जाए, लेकिन प्रतिक्रिया तो आपके बस में है। अगर प्रतिक्रिया आप सकारात्मक करते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको सकारात्मक परिणाम लेने से रोक नहीं पाएगी, और आप कमाल के रिजल्ट अपने जीवन में लेकर आएंगे। इन्हीं चंद विचारों के साथ कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, घ प्लस प इक्वल टू प, मतलब घटना चाहे जो भी घटे, प्रतिक्रिया हमारे बस में है, उसको हम सकारात्मक करेंगे तो परिणाम सकारात्मक आएगा। और यही कारण है साथियों कि मैं कहता हूं कि सफल होना दाहिने हाथ का खेल नहीं, बल्कि सफल होना बाएं हाथ का खेल है। इतना ही कहते हुए उम्मीद जताता हूं कि आपके जीवन में यह वीडियो सकारात्मक परिवर्तन लाया होगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।